डर जाइए, आप हैलोवीन वीक में हैं। कितनी मजेदार बात है ना। एक त्योहार जो डर को सेलिब्रेट करता है, डर को। तो करेंगे, अपनी स्टाइल में करेंगे। इट इज टाइम फॉर अ हैलोवीन स्पेशल रिव्यू। शिन सेकाई योरी या फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड एक बहुत ही स्पेशल एनिमे है, और स्पेशल इस सेंस में नहीं कि ये कोई मास्टरपीस है या ये सभी को पसंद आता है। ये स्पेशल इस सेंस में है कि इसके जैसा कोई और एनिमे नहीं है। शिन सेकाई योरी इज वन ऑफ इट्स काइंड। ये एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा एनिमे है विद अ मिक्स ऑफ हॉरर, मिस्ट्री, sci-fi and supernatural, set in a post-apocalyptic world. And not only it's a very intriguing mix, the execution of this anime is near perfect, and it is a delight to watch. Welcome दोस्तों, my name is Anime Baz, और आज Shin Sekai Yori या From the New World. So let's start. शिन सेकाई योरी अडेप्टेशन है एक नॉवेल की बाय द सेम नेम रिटन बाय यूसुके किशी, जिसके एनिमे अडेप्टेशन को एवन पिक्चर्स ने 2012 में एनिमेट किया था। नाउ शिन सेकाई ना योरी को उसका नाम मिलता है एंटोनिन डिवोज़ेक सिम्फनी नंबर 9 फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस शो है, क्योंकि ये टाइटल इस शो के लिए एक परफेक्ट फिट भी है बट एट द सेम टाइम नहीं भी है। कंफ्यूजिंग ना, वेट फॉर इट, अभी और भी करने वाला हूँ। ये शो एक्चुअली में बहुत ज्यादा वियर्ड है, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स, बट वियर्ड है क्योंकि इस शो को देखते हुए ऐसा फील होता है कि ये शो पूरी तरह से सेल्फ अवेयर है, और उससे भी ज्यादा वियर्ड बात, ये शो सुपर रियलिस्टिक है, विच इज ऑड कंसिडरिंग ऑल दोस जॉनर टैग्स ऑफ फैंटेसी, स्काई-फाई, सुपरनैचुरल एंड ऑल, बट इट इज सुपर रियलिस्टिक इन अ वेरी ऑड वे। देखो क्या है, इसको देखते समय हमें ऐसा फील होता है कि ऐसी सिचुएशंस हमारे रियल वर्ल्ड में भी इवेंचुअली कभी हो सकती हैं। ओके, मे बी नॉट एग्जैक्टली दिस बट समथिंग वेरी सिमिलर, क्योंकि उन सिचुएशंस का जो रिएक्शन था सोसाइटी और लोगों का, वो बड़ा नेचुरल लगता है, इतना नेचुरल कि शायद हमने कभी देखा हो। ऐसी फीलिंग आती है कि अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने ऊपर जितनी भी बकवास की है, इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, सो लेट मी प्रोवाइड यू सम। शिन सेकाई योरी सेट है हमारे टाइम से 1000 ईयर इन फ्यूचर में, एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां ह्यूमंस ने अब पायरोकाइनेटिक पावर्स डेवलप कर ली हैं, which gives them ability to move things without even touching it and more। अब क्योंकि ये पावर्स चिल्ड्रंस में काफी यंग एज से मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं, तो उसके लिए उनकी स्कूलिंग होती है ताकि चिल्ड्रंस अपनी पावर को बेटर तरह से कंट्रोल कर पाएं एंड कोई क्रैक हेड बिजर्क न चला जाए, एंड एवरीथिंग सीम्स फाइन इन दिस लिटिल यूटोपिया, और दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज। क्योंकि पहले एपिसोड से ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि समथिंग इज अप, समथिंग इज रॉन्ग देयर इज अ लिंगरिंग इविल इन द एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही शांत किस्म का इविल। कहानियां और अफवाहें भी हैं एक डिमोनिक कैट की जो कि खराब बच्चे उठा ले जाती है। नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, हम लोग के लिए भी ऐसी कहानियां हुआ करती थी ताकि हम दूध का गिलास पूरा खत्म करें या अपने टाइम से सो जाएं, बट यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि बच्चे सच में गायब हो रहे हैं। व्हाट वर्स इज कि कोई इस बारे में कुछ कर भी नहीं रहा है, अडल्ट्स कुछ छुपा रहे हैं, विच मेक सेंस कि शायद बच्चे भी काफी छोटे हैं उस चीज को जानने के लिए, और इसीलिए ऑडियंस भी अंधेरे में है। वेल, नॉट इंटायरली, क्योंकि ये शो अपनी फोरशैडोइंग के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हमें हिंट्स ड्रॉप करता रहता है, which gives us plenty of time to theorize। शिन सेकाई योरी की स्टोरी फॉलो करती है साकी को, साकी जिसने अभी रिसेंटली अपनी साइकोकाइनेटिक पावर्स को मैनिफेस्ट किया है, एंड अदर देन दैट शी इज जस्ट अ नॉर्मल किड लाइक यू, लाइक अस। ये कहानी फॉलो करती है साकी और उसके कुछ दोस्तों को, उनके चाइल्डहुड से लेकर उनके अडल्टहुड तक, और जिस तरह से इसकी स्टोरी अनफोल्ड होती है वो इस शो का रियल मीट है। द राइटिंग ऑफ दिस शो इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, द प्लॉट लाइन्स, द बिल्ड अप, द मिस्ट्रीज, द रिवील एंड द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर राइटिंग इस शो को अच्छा रखना ही था बिकॉज इट्स सच अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, और उन्होंने रखा भी है। द कैरेक्टर राइटिंग ऑफ दिस शो इज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। How things develop, how they mature, it's an absolute treat to watch। और इस सब के बाद एक बेहतरीन एंडिंग,
देखो यार, किसी भी शो को गुड से ग्रेट उसकी एंडिंग ही बनाती है, और इसकी एंडिंग वन ऑफ माय फेवरेट एंडिंग ऑफ ऑल टाइम है। सो दैट्स सेइंग समथिंग। स्लाइटली ओल्डर शोज की बात करते समय अक्सर ऐसा होता है। द एनिमेशन ऑफ दिस शो इज वेरी गुड, great even, and sometimes is absolutely breathtaking, but it is not very consistent. Actually वो एनिमेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आर्ट वर्क की है कि आर्ट वर्क समटाइम्स किसी डिफरेंट एंगल पे या कभी कभी तो यूं ही वियर्ड लगने लगता है। वो कैरेक्टर्स वैसे दिखते ही नहीं जैसे वो नॉर्मली दिखते हैं, विच इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, बट कोई नहीं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको झेला जा सकता है। एंड द म्यूजिक द म्यूजिक ऑफ दिस शो इज एब्सोल्युटली ईयरगैस्मिक। म्यूजिक कंपोज किया इसका शिगो किमोरी ने, और मेरे पास सही में उसके ऊपर गश करने के अलावा कोई और शब्द नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लाइक आई सेड, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके अलावा भी क्लासिकल पीसेस का इस्तेमाल हुआ है इस शो में, फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड सिम्फनी, जो कि काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था सुनने में। शिनसेकाई योरी या फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड इज ट्रूली अमेजिंग स्टोरी, एंड मे बी इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट जिनके लिए है उनके लिए पूरी शिद्दत से है। जरूर देखना यार इस कहानी को। हैलोवीन का मौका है तो मौका भी है और दस्तूर भी, तो देख लो। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो पे ढेर सारी कमेंट करना है इस शो के बारे में, इस वीडियो के बारे में और किसी भी बारे में, जिस चीज के बारे में आपकी मर्जी हो। और साथ ही साथ मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी कर लीजिएगा प्लीज। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।